बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शुजात नमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से और कल की मार्केट के हवाले से। सबसे पहले आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना चाहूँगा। तो आज मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही और 574 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली और अच्छा जो है वो हाई सेशन देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी दिनों से मार्केट इस तरह नहीं उठ पा रही थी। तो आज नेगेटिव सेशन भी कोई देखने को नहीं मिला, लेकिन आखिरी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला मार्केट में। और मार्केट में एंड के टाइम पे मार्केट 212 पॉइंट प्लस क्लोजिंग आई है। ऑल ओवर तो प्लस में आई है, लेकिन 574 के बाद वहाँ से वापसी कर गई मार्केट। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इसके अंदर इस मार्केट में यही था कि स्टार्टिंग लेवल पर जहाँ प्लस की तरफ जा रही थी, तरीक़ेकार बताया था कि अगर लाओ हो तो थोड़ी बहुत बाइंग डालें और अपर लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो उनके लिए तो आज की मार्केट में ये सूरत हाल थी। लॉन्ग टर्म वाले जो है वो अपनी पोजीशन दोनों सूरतों पे था, ले बेच भी कर सकते थे अपर लेवल पे सेल, और नहीं भी चाहते तो नहीं भी करें, मसला नहीं है। की वजह ये थी क्योंकि साथ माल छूटने का भी डर था कि मार्केट और ज़्यादा ऊपर निकल जाती, फिर दोबारा बाई बैक करने में ऊपर माल मिलता। तो इस वजह से अगर नहीं भी करते तो इशू नहीं था, मार्केट ऊपर जाके वापस आ गई, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस मार्केट में माल संभालते हुए आ रही हैं। उन भाइयों की बात हो रही है और वो माइनस में खड़े, तो वहाँ जहाँ उनको थोड़ी थोड़ी रिकवरी मिल रही है, ओके। तो जिससे से मार्केट स्टेबल होती जाएगी और जो भाई लॉस बचाते हुए आ रहे हैं अपना, तो उनको जल्द रिकवरी मिल जाएगी और वो प्रॉफिट में चले जाएंगे। और इसके अलावा उनके लिए मेरा नहीं ख्याल था कि इस मार्केट में ज़्यादा वो छेड़ते। अगर मार्केट जो है वो सही शेयर्स अगर स्टेबल, थोड़ा बहुत हाई दिखाए, थोड़ा सा नीचे आ गए, लेकिन स्टेबल बंद हुए हैं। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए आपको तरीक़ेकार बता दिया। और कल की मार्केट के हवाले से बात करना चाहूँगा तो भाइयों, मार्केट अच्छी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट टेकिंग करता हुआ चले। और अगर मार्केट माइनस की तरफ हो तो वेट करें, देखें कहाँ रुकती है, कहाँ उठना शुरू करती है, वहाँ पे बाइंग डाल के रिकवरी के टाइम पे बेनिफिट ले। अगर स्टार्टिंग लेवल पे प्लस लेवल की तरफ जा रही हो तो थोड़ी सी बाइंग डालें, लेकिन माइंड में साथ में लॉस बांध के रखिए कि इतने पैसे में मैंने निकल जाने अगर नीचे आती है तो, ताकि लंबे नुकसान से बच सके। पोजीशन होल्डर्स के लिए भी यही पोजीशन सेम रहेगी कि अगर माइनस की तरफ हो तो अपनी पोजीशन फ़ौरन ड्रॉप की जाए, और अगर प्लस लेवल की तरफ जा रही तो छेड़ने ना भी छेड़े तो मसला नहीं है। अल्लाह करे मार्केट इंशाल्लाह जिस तरह आज रही है इस तरह स्टेबल हो जाए एक दफ़ा, तो जो भी लॉसेस हुए हैं वो इंशाल्लाह जल्द रिकवर हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं शेयर्स की। तो यूनिटी फूड 68 पैसे प्लस बंद हुआ है, 33 रुपये 15 पैसे का हाई दिखाया, 32 रुपये 10 पैसे का लो है। आपको जैसा कहा था यूनिटी की परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह वैसी ही चल रही है। आपको कहा था एक दफ़ा चलना शुरू हो गया तो यूनिटी मजबूत हो जाएगा, तो रोज़ थोड़ी थोड़ी मूवमेंट दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये जल्द अपने रेट्स की तरफ जाएगा। कल की मार्केट में मुझे लगता है कि यूनिटी फूड 1 से 1.25 रुपये का गेम कल भी दिखा सकता है। और अगर स्टार्टिंग लेवल पर प्रेशर जाके माइनस की तरफ चला भी गया तो वहाँ से रिकवरी करके प्लस लेवल की तरफ आना चाहिए। यूनिटी फूड मुझे यहाँ से स्टेबल नज़र आता है। एफएफएल की बात की जाए तो 50 से 60 पैसे तक का गेम इसके अंदर मूवमेंट में देखा जा रहा है, और अगर ये नेगेटिव भी जाता है तो वहाँ से ये प्लस लेवल की तरफ भी मूव कर रहा है। देखिए 7 पैसे प्लस ही बंद हुआ है और मूवमेंट भी इसके अंदर ऑलमोस्ट 60-68 पैसे की मूवमेंट देखी गई, जो आपको कल के व्लॉग में बताया था। बात की जाए अब कल के लिए एफएफएल की, तो कल की मार्केट में भी मुझे लगता है कि एफएफएल के अंदर 45 से 50 पैसे का मूवमेंट नज़र आता है। अगर प्रेशर लेता है तो इतनी रिकवरी मिल जाएगी, नहीं तो अपर लेवल पे इतना गेम ये खिला सकता है। और रिफाइनरीज में ATRL एंड NRL, मुझे लगता है कि भाई ATRL और NRL को मजबूत अब हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आज मार्केट में 4 रुपये और 41 पैसे प्लस जो है वो ATRL बंद हुआ है 186 रुपये 50 पैसे के भाव के ऊपर, और 190-50 का हाई दिखा के भी आया। तो रिफाइनरीज जो है वो बहुत नीचे आ गई, तो इनको यहाँ से बिल्कुल बढ़ना चाहिए, और ये आहिस्ते आहिस्ते स्ट्रॉन्ग भी होते जा रहे हैं। तो जो लॉन्ग टर्म वाले जो माल संभालते हुए आ रहे हैं वो नहीं भी छेड़े तो मसला नहीं है। और जो भाई मतलब जो बेस्ट ट्रेडिंग में चाल को शेयर्स की समझ रहा है, बेस्ट सब तरीके से समझता है, तो वो चाहे तो भाई ले बेच कर सके, लेकिन इस बात का ख्याल है कि माल हाथ में दोबारा आ जाए, नीचे मिल जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि रिकवरी का टाइम होता है ना, जब रिकवरी मिल रही हो और हमें लग रहा होता है कि यार मार्केट स्टेबल हो रही है, अचानक से रिकवरी मिल जाती है, तो अगर माल हाथ में होता नहीं, लॉस तो देख लिया, रिकवरी का बेनिफिट नहीं ले पाते, तो माल निकलना भी नहीं चाहिए हाथ से। जो भाई बड़ा लॉस लेके बैठे हुए हैं उनकी बात हो रही है।
और बात की जाए भाई कल की मार्केट में, तो कल की मार्केट में मुझे ATRL 3 से 5 रुपये तक का गेम बना हुआ दिखता है प्लस का। और अगर ये थोड़ा सा प्रेशर की तरफ जाता है तो उम्मीद है कि रिकवरी लेके प्लस की तरफ 4-5 रुपये तक का गेम इसको दिखाना चाहिए कल। और NRL के अंदर भी मुझे लगता है कि 6 से 8 रुपये तक का गेम कल की मार्केट में देखने को मिल सकता है। नेगेटिव सेशन के बाद भी रिकवरी मिलेगी और डायरेक्ट प्लस गया तो हो सकता है 12 से 15 रुपये का प्लस लेवल भी दिखा दे। और बात की जाए भाई सिमेंट सेक्टर की, तो काफ़ी दिनों से मार पड़ रही थी और आपको यही कहा था कि जब तक ये रिकवर नहीं होता तो मेरा नहीं ख्याल कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को भी इसमें कूदना चाहिए था। और आज स्टेबल हो गया तो मेरा हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने भी आज इसके अंदर गोले ज़रूर बनाए होंगे। और लॉन्ग टर्म वाले जो पोजीशन संभाल के बैठे हैं उनके लिए तो आज ये बड़ा सीमेंट सेक्टर वालों के लिए अच्छा दिन था। और कल की मार्केट में मैपल लीफ सीमेंट एंड फ्लैंग के बारे में यही कहना चाहूँगा कि कल इनके अंदर फ्लैंग सीमेंट के अंदर वही 60-70 पैसे तक का मूव, कम से कम 40-50 पैसे तक की मूवमेंट ये दिखा सकता है। और मैपल लीफ सीमेंट रुपये से 1.5 रुपये तक की गेम कल की मार्केट में ही परफॉर्म कर सकता है। और अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं तो रिकवरी मिलके प्लस की तरफ अच्छा प्ले कर सकता है। और चिराड एंड पाइनर, भाई चिराड सीमेंट कल की मार्केट में 4 से 5 रुपये 6 रुपये तक का गेम कल भी दिखा सकता है। और पाइनर के अंदर 3-4 रुपये तक की मूवमेंट दिखती है मुझे। और मे भी जिस तरह आज का परफॉर्मेंस था सीमेंट सेक्टर का परफॉर्मेंस अल्लाह करे कल भी ऐसा ही हो जाए, क्योंकि काफ़ी प्रेशर आ गया। मार्केट थोड़ा स्टेबल भी हुई थी लेकिन सीमेंट सेक्टर मुस्तकिल गिर रहा था, तो काफ़ी हद तक रिकवरी मिलनी चाहिए। और आज काफ़ी हद तक रिकवरी थोड़ी बहुत मिली भी है और उम्मीद है कि और मज़ीद इसके अंदर अच्छा मूव आ जाएगा। और इसके अलावा भाइयों टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो नेटसोल जो है वो 129 रुपये 18 पैसे का हाई दिखा दिया। इसके बाद 124 रुपये 70 पैसे की क्लोजिंग आई है। वो हाई दिखाने के बाद वहाँ से वापसी आ गया और 86 पैसे माइनस बंद हुआ। और इसके अंदर TRG जो है 3 रुपये 63 पैसे प्लस बंद हुआ है। और TRG के अंदर 164 रुपये 70 पैसे का हाई दिखाया और 161 रुपये और 36 पैसे की क्लोजिंग आई है। तो ये देखिए इसने हाई दिखा के वहाँ से दोनों नीचे आ गए, लेकिन नेटसोल कुछ ज़्यादा ही नीचे की तरफ आ गया। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं यही कहता हूँ कि छोटा सा लॉस बांध के चलें। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर मिसाल के तौर पर 127-28 के लेवल पे 1-1.5 रुपया गोला बनाने के लिए गया, वहाँ से 123 दिखा दिया उसने, तो उसको तो 4 रुपये की फटीक लग जाएगी। तो उसका तरीकेकार ये कि वो माइंड में 50-60 पैसे का लॉस भी बांध करेगा। अगर नीचे आता है तो फ़ौरन माल बेच के जान छुड़ाए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर लंबी तेज़ी में जाएगा तो फिर वो 4 एंट्री तो क्या नाम है माइनस की 1 प्लस की वो हिसाब किताब है। और अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा खाता रहेगा ना तो अच्छा कमा लेगा वो। देखें अगर 30 पैसे का 30 पैसे का गोला आदमी रोज़ बना सकता है, बड़ा इजीली बन जाता होता है। लेकिन रोज़ाना रुपया 1.5 रुपया कमाने जाएगा तो रोज़ रुपया 1.5 रुपया हर को शेयर तो नहीं दिखाता, तो वहाँ से माइनस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिर आपका पोर्टफोलियो जो है वो एक तो आपका एक्सपोजर में दिन ब दिन माइनस आता जाता है। इसके बाद फिर एक वक्त आता है मार्केट प्लस होती है, हम मार्केट में नहीं होते। तो इस पोजीशन पे नहीं आना। शॉर्ट टर्म ट्रेडर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करता हुआ चले और कोशिश करे छोटे छोटे गोले बनाए, ताकि देखिए सुबह से बनाना शुरू करेगा तो शाम तक अच्छी अर्निंग हो सकती है और मंथ की और वीकली एवरेज भी बड़ी अच्छी बनती है आपकी। और इसके अलावा भाइयों मोटर्स के बारे में बात की जाए तो पार्थ सुजुकी की मुस्तकिल माइनस की तरफ जा रहा है। कंपनी रिपोर्ट्स भी जो है वो कुछ मज़ेदार इसके अंदर नहीं लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इनफ है। ये बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हुए हैं होंडा कारो पार्थ सुजुकी, और जो भाई लंबी पोजीशन संभाल के बैठे हुए हैं वो, और जो गोले स्पेशली बनाते हुए आ रहे हैं पर लेवल पे बेच के नीचे उठाते हुए, क्योंकि रोज़ाना 15 रुपये अगर माइनस हो रहा है 13 रुपये, तो किसी ने पूरा 13 रुपये तो माइनस नहीं दिखा होगा। माइनस की तरफ जाते हुए सेल करके जहाँ पर नीचे जाते हुए माल मिल गया वहाँ उठाते हुए जाएंगे तो बड़े नुकसान से बच जाएंगे। और जो भाई इस पॉलिसी को लेके चला है उसको इसके अंदर लॉस कम हुआ होगा, थोड़ा कमीशन लगा होगा ले बेच करने का, लेकिन इसके अंदर उसको लॉस कम हुआ होगा। और जहाँ पर कि थोड़ी बहुत भी रिकवरी पकड़ेगा तो वो लॉस कवर हो जाएगा और जल्द प्रॉफिट टेकिंग। अगर ये पुराने रेट्स पे जाता है तो उस भाई को अच्छा प्रॉफिट होगा इसके अंदर। और इसके अलावा होंडा कार के अंदर सेम पोजीशन है। और गंधारा आज ऑल ओवर सारा मोटर सेक्टर जो है वो माइनस की तरफ रहा है, लेकिन मुझे लगता है मोटर्स के अंदर अच्छी रिकवरी मिलनी चाहिए। थोड़ा वेट कर सकते हैं हम लोग इसके लिए। और पार्थ सुजुकी एंड होंडा कार कल की मार्केट में 3-4-5 रुपये तक का गेम दिखाने चाहिए। और अगर नेगेटिव सेशन की तरफ जाते हैं तो इतनी रिकवरी दे देंगे, बेशक माइनस में क्लोजिंग है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC सिर्फ 5 पैसे माइनस बंद हुआ है। कल मुझे लगता है 80 पैसे से 1 रुपये तक का गेम दिखा सकता है। STL के अंदर भी 1 से 1.5 रुपये तक का गेम मुझे कल की मार्केट में नज़र आता है। SNGP रुपये से 1.5 रुपये तक का मूव दिखा सकता है। और अगर नेगेटिव सेशन जाएगा तो रिकवरी मिलकर प्लस की तरफ आने का चांस है इसका। और बात की जाए भाई फिरोज़ एंड सरले, तो प्लस बंद हुए हैं। सरले 73 पैसे प्लस बंद हुआ है, फिरोज़ 74 पैसे प्लस बंद हुआ है।
तो ठीक है, प्लस के लेवल में ही हैं। और लॉन्ग टर्म वाले जो फिरोज़ के अंदर बैठे हुए हैं, वो अपर लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जिस दिन हाई सेशन दिखाए, जिस दिन इस तरह खेल रहा है, तो उस दिन ना भी छेड़े तो मसला नहीं है। और सडले थोड़ा बहुत चलना शुरू हो गया है, तो जो भाई सडले के ऊपर की पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, तो उनको इंशाल्लाह इसके अंदर बेनिफिट मिल सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए इसके अंदर रुपये से ₹1.5 तक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। छोटा सा लॉस बांध के रखे, छोटा सा प्रॉफिट टेकिंग करे, तो कुछ अर्निंग हो सकती है इसके अंदर। और इसके अलावा GGL, ट्रिपल GL के बारे में कहना चाहूँगा, तो ये आइटम है भाई। GGL जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए भी ₹1 से ₹1.5 का गला बनाने के लिए अच्छा आइटम है। और ट्रिपल GL जो है वो 40 से 50 पैसे के गोला बनाने के लिए अच्छा आइटम है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर जिसके अंदर ट्रेडिंग कर सकता है। और लॉन्ग टर्म वाले जो भाई अगर लेके बैठे हुए हैं उसको, तो इंशाल्लाह अगर उनके ऊपर की पाएंगे तो इनके अंदर जल्द रिकवरी मिलेगी और अच्छा बेनिफिट आप लोगों को इनके अंदर मिल जाएगा। तो कोशिश क्या करें, अगर ये नेगेटिव की तरफ स्टार्टिंग लेवल से जा रहे हो तो बेच के नीचे उठाया करें। देखें, मौके पे फैसला नहीं करना तो भी बड़ा नुकसान होता है इससे भी। तो सारा गेम तो टाइमिंग का है। और बाज़ औक़ात हम सोचते रह जाते हैं, रेट निकल जाता है, फिर माल बेचते हैं, वहाँ से रिकवरी हो जाती है, तो कहते हैं यार ये समझ ही नहीं आई। तो मौके पे जहाँ समझ में आ रहा हो फ़ौरन वॉच क्या करें, शेयर को, उसकी मूवमेंट को देखें और फ़ौरन मौके पे फैसला करें। और नहीं समझ में तो फ़ौरन माल ले भी लिया। बड़ा ऐसा नहीं कि ऊपर जाते ही जा रहे हैं, आप माल नहीं ले रहे हो, पता लगा ₹1 ऊपर जाके माल लिया, वहाँ से फिर नीचे आ जाए। आपको देखा वहाँ से 10, 20, 50 पैसे बढ़ा, आपने 30 पैसे के अंदर दोबारा माल ले लिया, वहाँ से 30, 40, 50 पैसे ऊपर जाके लगा, फिर बेच दिया ताकि जो लॉस है वो रिकवर हो जाए। फिर जहाँ माल मिल गया तो ले भी, हिलजुल भी कर दें। अगर आपको समझ में अगर माल निकल गया हाथ से और बढ़ रहा है तो माल ले ही नहीं रहे, फिर ऊपर जाके एंड पे लेते हैं, वहाँ से फिर नीचे आ जाता है। तो मौके पे फैसला करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके लिए। और जहाँ तक बात की जाए भाई WTL वगैरह की, कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा था, तो WTL के लिए मैंने आपको, WTL और पेस के लिए मैंने अपने भाइयों को बताया था कि ये शॉर्ट टर्म आइटम है। मतलब लॉन्ग टर्म वाले इनको लेके चल रहे हैं, वो हाई रेट्स के लिए लेके चल रहे हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर वाले भाई मुझसे पूछ रहे हैं, तो पेस जो है वो 5 से 7 पैसे, 10 पैसे का गोला बनाने के लिए अच्छा आइटम है। और WTL भी 15 से 20 पैसे का गोला रेगुलर बेसिस पे दे देता होता है। तो उसके अंदर इस तरह भी गेम खेली जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से कल की मार्केट के हवाले से बात हुई, आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात हुई। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।